चैंपियन भारत बन चुका है। लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा भारत की तरफ से, और फाइनल में आपको बताया कि न्यूजीलैंड को मात दी गई है। तो भारत ने 256 रनों का लक्ष्य दिया था, हदफ दिया था, जिसे न्यूजीलैंड की टीम नहीं पार पाई, और ऐसे में न्यूजीलैंड को ये बड़ी शिकस्त। और उसके बाद देखिए किस तरीके से जश्न मनाए जा रहे हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तस्वीरें भी आने लगी। देखिए आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, और ये जो हराने का जो स्कोर है वो भी आपको बता देते हैं। 96 रनों से भारत ने न्यूजीलैंड को हराते हुए तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत बन गया है, और इसके बाद पूरे देश में जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। देखिए तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत बना है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को टक्कर दी, हराया, शिकस्त दिया, जेर कर दिया। भारत ने 256 रनों का लक्ष्य दिया था न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड इस लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाया। 96 रनों से शिकस्त दी गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल मुकाबला हो रहा था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत के जीत दर्ज करने के बाद की ये तस्वीरें हैं। सड़कों पर देखिए लोग निकल आए हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। लोगों की तरफ से कमेंट्री की जाए, क्या कहा जा रहा है सुनाते हैं। और बुमराह की बॉलिंग जो कि भारत को जीत दिलाया है। बुमराह की बॉलिंग 4 विकेट और संजू सैमसन की बैटिंग। देखिए लोग बदलो पूरा करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। T20 वर्ल्ड कप में भारत के इतिहास रचने के बाद की तस्वीरें हैं। देखिए जगह जगह अलग अलग मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में झंडा लेकर ये क्रिकेट प्रेमी हैं जो सड़कों पर उतर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आतिशबाजी भी की जा रही है। T20 वर्ल्ड चैंपियन बना भारत। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी है। 96 रनों से न्यूजीलैंड को हराया है। 256 का लक्ष्य भारत की तरफ से न्यूजीलैंड को दिया गया था, लेकिन इसे पार नहीं कर पाए, और 96 रनों से ये करारी हार, करारी शिकस्त न्यूजीलैंड को मिलती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत बना है। लगातार आपको बताएं कि फाइनल में न्यूजीलैंड को मात देते हुए लोग, क्रिकेट प्रेमी क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। के ब्लॉक में हवन पूजन किया है, भारत जीता है, एकदम रिपीट हुई है और जबरदस्त इनिंग्स खेला इंडिया ने, एकदम जबरदस्त। इंडिया इंडिया यस यस डैम श्योर, एकदम पूरा जो भी रिवेंज था पूरा रिवेंज लिया है, और एकदम सुपर तरीके से इंडिया ने एकदम दिखा दिया कि इंडिया 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 कहकर जश्न मनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा, मैंने सपने में भी इमेजिन अगर उससे ज्यादा खुशी में लोगों की तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है, और लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर लोग निकल आए, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, तो कहीं आतिशबाजी हो रही है। आज ये मौका है सेलिब्रेट करने का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन को बधाई दी है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है भारत, और इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी गई है, टीम को मुबारकबाद दी गई है। तो ये तस्वीरें एक एक करके आने लगी हैं जो दिखा रहे हैं हम आपको। जगह जगह पर आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और T20 वर्ल्ड कप में जो भारत ने इतिहास रचा है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए रनों से जो हराया है उसे भी देखने वाला है। 96 रनों से मात दी है, शिकस्त दी है न्यूजीलैंड को। तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन पर, वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया भारत ने, और भारत के फाइनल में आपको बताएं कि न्यूजीलैंड को हराते हुए भारत ने इतिहास रच दिया है, तारीफ रच दी है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस
तरीके से लोग बाहर निकल आए। देखिए मौका भी ऐसा ही सेलिब्रेट करना चाहिए, इसीलिए सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही, लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं आफ्टर विक्ट्री, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव नैयर साहब जो कि फॉर्मर रणजी प्लेयर हैं, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रूपाली सलाथिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वुमेन क्रिकेट कोच हैं जम्मू कश्मीर की, आपका भी स्वागत। और फजात अली फॉर्मर रणजी क्रिकेटर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी इस्तकबाल, स्वागत। और हमारे साथ ही न्यूज रूम से जुड़े हैं हिमांशु। सबसे पहले फजात अली साहब मैं आपके पास आना चाहूँ, मैच को कैसे सम अप करेंगे? देखिए ये तारीख रकम कर दी आज टीम ने इतिहास रच दिया है टीम ने। नो डाउट इंडिया टीम है, शुरू से यही कह रहा हूँ, वेल बैलेंस टीम है और इस टीम को हराने के लिए बड़ा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपोनेंट टीम को। लेकिन लास्ट टाइम जो ये इंडिया टीम हारी है साउथ अफ्रीका से, वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हारी, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा वीक करा, इसलिए वो साउथ अफ्रीका से हार गई। डजंट मैटर, बट टुडे बहुत ही खुशी का दिन है कि आज इंडिया ने 96 रन से हराया न्यूजीलैंड को, और वो भी वन ऑफ द बेस्ट टीम को, जो न्यूजीलैंड फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में। आज जिस तरह से इंडियन टीम ने अपनी स्टार्टिंग करी थी पावर प्ले 6 ओवर में, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 275-280 रन बनेंगे। हाँ। लेकिन बीच में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बैट्समैन रहे, तो इसलिए वो रन कम हो गए। लेकिन हमने फिर आपसे भी 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले उसमें ऑडियो पे बात हुई थी कि अगर इंडियन टीम की बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी रहेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट द इंडियन टीम। और आज फील्डिंग में आपने देखा ईशान किशन ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी, बहुत ही मतलब गजब की फील्डिंग करी उसने, स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी करी। और जो हमारा ट्रम्प कार्ड था बुमराह, और आज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अक्षर पटेल नो डाउट जो हमारा टर्निंग पॉइंट होगा मैच को जीतने के लिए, वो हमको देखने को मिला जी। तो आप का ये समअप है, हमारे साथ नैयर साहब भी मौजूद हैं। राजीव जी, आज तो इतिहास रच दिया है टीम ने। क्या जब स्टार्टिंग के 6 ओवर्स को अगर देखें आपने, उस वक्त देखकर क्या अज्यूम किया था, और जब अब भारत ने जाहिर सी बात है इतिहास तारीख रकम कर दी, उसके बाद आपका क्या कहना है? मेरी आपसे पहले बात हुई थी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि वी विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन 250, याद होगा आपको। आपसे ये भी बात हुई थी, आपने कहा था कि रिगार्डिंग अभिषेक एज वेल, एंड आई टोल्ड यू वी विल डेफिनेटली स्कोर रन टुडे। तो देखो हमारे तीनों ने रन किए हैं, संजू सैमसन ने भी रन किए, ईशान किशन ने भी, अभिषेक ने भी। और हमने, क्योंकि अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, तो मैंने आपको बोला था ही विल डेफिनेटली स्कोर रन्स, इफ ही विल बैट फर्स्ट और वी विल सेकंड, डजंट मैटर, बिकॉज आवर बैटिंग इज अप टू 8। तो मैंने आपको उस टाइम ही कहा था कि वी हैव टू स्कोर 250, बट जैसे द वे वी बैटेड इन अ वेरी फर्स्ट आई मीन पावर प्ले, हमारे 92 रन थे, तो लग रहा था कि वी विल डेफिनेटली स्कोर 270 प्लस, ठीक है ना। तो मतलब इतने रन करेंगे, पर बीच में थोड़ा बैट्समैन भी 2-3 इकट्ठे आउट हो गए थे। और दूसरा हमारा जो बॉलिंग है, बॉलिंग हमने बहुत अच्छी की है, पावर प्ले में भी अच्छा बॉल किया, बुमराह बोल्ड वेल, अर्शदीप बोल्ड वेल, अर्शदीप ने भी दूसरी साइड से अच्छा बॉल किया। कई बार क्या होता है, एक फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, सेकंड दूसरे एंड से वो ज्यादा रन दे देता है, ठीक है। और अक्षर बोल्ड वेरी वेल, स्पिनर्स का था, अक्षर ने बहुत अच्छा बॉल किया। दूसरा हमारा फील्डिंग था, जैसे ईशान ने बहुत अच्छे कैच पकड़े हैं जिससे हम मैच जीते हैं, और बहुत अच्छी इंडिया ने तीसरी टाइम जो है कप जीता है। और हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी स्टेडियम है, विकेट कैसा होगा, हाँ। और न्यूजीलैंड है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा था कि विकेट, ये टीम इज बैलेंस्ड, विकेट तो दोनों के लिए है, हाँ। एक टीम के लिए तो नहीं है। हम तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत मुबारक है इसके लिए पूरे हिंदुस्तानी को कि डॉक्टर रूपाली साहिबा भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर रूपाली जी, आपको आवाज मिल रही होगी, बहुत मुबारकबाद आज महिला दिवस की आपको, और महिला दिवस के मौके पर इतनी बड़ी जीत भारत के नाम रकम हुई है, तो जाहिर सी बात है खुशी मनाने का मौका है। आपको क्या लगा मैच देखते हुए कि कहीं कुछ हम हट रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद वो चीज लगा कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं, आखिर तक फिर वही रिजल्ट आया? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले पूरे देश को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के दिन वर्ल्ड कप आना ये डबल मुबारक का मौका है, और बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप तीसरी बार जीत लिया है। और ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि इंडिया अपने टारगेट से हटा है या कुछ मिस आउट किया है। बिल्कुल, देखिए जब सेट बैट्समैन आउट होते हैं तो बीच में नया बैट्समैन जब आता है, और वो भी एंड के ओवर्स में, तो वो वहां कुछ डिफिकल्टी जरूर होती हैं। वही हमें देखने को मिला, जो 270 या 75 का हम स्कोर
एक्सपेक्ट कर रहे थे जी। वो 255 पे रुका। तो वो जो 17वां और 16वां और 17वां ओवर जो गया जब ईशान किशन आउट हुए, जी तो बिल्कुल वहां थोड़ा लगा कि हम कहीं मिस आउट कर रहे हैं, बट इतना ज्यादा शिवम दुबे ने आके बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया अपने लास्ट ओवर में। जी। और वही जो थी एक चेंजिंग पारी थी, मुझे लगता है जिसने टोटल को 255 पे पहुंचाया, और इजी विन जो है आज इंडिया ने तीसरा वर्ल्ड कप जीत लिया T20 का। जी, सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात तो यही है। हमारे साथी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं आज, क्योंकि हिमांशु की भी निगाहें हम देख रहे थे हर वक्त टीवी स्क्रीन पर ही जमी हुई थी। मैच कैसा लगा और कैसे सम अप करोगे हिमांशु? और सबसे बड़ी बात है कि इसने भारत के साथ में भारत ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए। देखिए, पहला मेजबान देश बनाया भारत T20 विश्व कप जीतने वाला, तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत विश्व कप चैंपियन बना है, पहला देश बना है, और लगातार 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है भारत। मतलब कि पहले इससे पहले बना था और इस बार फिर भारत वर्ल्ड चैंपियन बना है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि जिस तरीके की हमें टक्कर देखने को मिलनी चाहिए थी न्यूजीलैंड से, वैसी हमें देखने को नहीं मिली। इसी मैदान पर साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ था। अक्सर फाइनल में हमें एक कहानी देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं यार इससे बढ़िया तो यार ना साउथ अफ्रीका ही आ जाती। कल लोग ये बात बोलेंगे कि इससे बढ़िया तो साउथ अफ्रीका ही आ जाती, वो तब भी भारतीय टीम को टक्कर दे देती। लेकिन फिर वही हुआ, न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को टक्कर नहीं दे पाई जिस तरीके की साउथ अफ्रीका ने टक्कर दी थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में जमीन आसमान का यहाँ फर्क देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने पता नहीं किस ओवर कॉन्फिडेंस में टॉस तो जीता, और उसके बाद भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बोला। भारत ने बल्लेबाजी की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बस यही न्यूजीलैंड से गलती हो गई। न्यूजीलैंड की आखिर स्ट्रेटजी क्या थी पूरे मैच में, हमें उनकी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई। उनके बॉलर्स जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, पर एक मतलब हमारे हर एक प्लेयर के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए थी। जैसे कि शुरुआत टूर्नामेंट के हम देख रहे थे कि अभिषेक शर्मा है ऑफ स्पिन पर फंस रहे हैं, तो उसके लिए रचिन रविंद्र को लगाया गया था, अभिषेक शर्मा को, और हुआ भी। ऑफ स्पिन पर रचिन रविंद्र ने अभिषेक शर्मा को फंसाया और आउट कर दिया। लेकिन बाकी के प्लेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? मैट हेनरी आए, मैट हेनरी ने भी काफी ज्यादा रन उलटाए, लेकिन न्यूजीलैंड यहाँ पूरी तरीके से गेम से बाहर ही दिखा। जिस तरीके से भारत ने 250 से ज्यादा का टारगेट किया, और तो और हमारे मिडिल जो बल्लेबाज हैं जी, वो थोड़ा सा चूक गए। मिडिल ऑर्डर इस बार थोड़ा सा लग रहा था, नहीं तो ये स्कोर 285 तक जा सकता था, जो कि किसी फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर होता। वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा टारगेट दिया। 250 से ज्यादा रन का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट था। न्यूजीलैंड से जैसी उम्मीद थी वैसा न्यूजीलैंड ने खेल नहीं दिखाया। हाँ, ये थोड़ा सा चिंताजनक है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड अब जैसे चोकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है साउथ अफ्रीका के लिए, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भी उसी लकीर पर है। न्यूजीलैंड अक्सर फाइनल में चूक जाती है, जैसे कि पिछले सारे फाइनल्स हमने देखे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि न्यूजीलैंड ने वैसा खेल नहीं दिखाया जैसा भारत ने दिखाया। भारत हर चीज में आगे रहा, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो। ऐसे मैदान पर जब आप देखते हैं कि जैसे पिछले वाला मैच हुआ था वानखेड़े में, इंग्लैंड ने हमें भरपूर टक्कर देने की कोशिश की थी, और 7 रन से जीते थे। लेकिन यहाँ जैसा मैच हमें देखने को मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। फसाद साहब, क्या ये माने कि हार होनी चाहिए थी न्यूजीलैंड की? वैसे हमने पहले से ही ये मन बनाया था और ये दिल में जज्बा था कि हम जीतेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जो आ रही है वो दिखा देते हैं जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह इस वक्त जश्न आपको बताएं कि मनाया जा रहा है। कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं देश में, वहां पर जश्न मनाने के लिए लोग एकजुट हो चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। सुनिए जरा, ढोल नगाड़े। बोल ही नहीं पा रहा हूँ। हिमांशु को इको बार बार पहुंच रही है, उस तकनीकी प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाए। तब तक ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, साथ ही हमारे साथ कई सारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फसाद अली साहब, इससे मैं ये कहना चाह रही थी, फसाद साहब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो मेरा कहना ये था कि हम तो पहले से ही दुआ कर रहे थे कि हमारी टीम जीते, भारत जीते। हम जीत गए, लेकिन हमने हार इतनी बुरी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये 96 रनों से हार जाना, ये हार नहीं, करारी हार मानी जा सकती है। क्या न्यूजीलैंड जैसी टीम से ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं भी। मैं ये सोच रहा था बड़ा फाइटिंग होगा, 250 255
चेजेबल स्कोर भी हो सकता है अगर उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी थी और अच्छा वो लोग चेज भी करते हैं। लेकिन हमारी जो बॉलिंग अटैक, जो अक्षर पटेल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करी, बहुत लाइन एंड लेंथ आप देखिए, उसने कोई रूम नहीं दिया बैट्समैन को, और वो लोग चाह रहे थे किसी तरह से इम्प्रोवाइज शॉट खेलें, लेकिन वो खेल नहीं पा रहे थे अक्षर पटेल पे, जो मैंने वॉच किया। और बुमराह, नो डाउट बुमराह से वो शुरू से ही, हर टीम जो है बुमराह के अगेंस्ट में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहती है, तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं उसके पास। कभी यॉर्कर है, तो कभी स्लोअर वन है, तो कभी एक बाउंसर है, कभी एक निप से क्विक बॉलिंग होती है, तो इसलिए बुमराह जो है बैट्समैन को सेटल डाउन नहीं होने देता है विकेट पे। और अक्षर पटेल ने आज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करी, उससे बुमराह को भी एक पार्टनर अच्छा मिला, जिससे कि न्यूजीलैंड डिमोरलाइज हुआ बैटिंग लाइनअप में और चेज नहीं कर पाया, इसीलिए ये लंबी बड़ी हार हुई है न्यूजीलैंड की। तो क्या ये, जैसे हिमांशु आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि पहला जो फैसला उन्होंने टॉस जीत कर लिया, वही कहीं ना कहीं गलत फैसला था उनके लिए? नहीं, मैं उस चीज को नहीं मानता, क्योंकि टॉस जीत के न्यूजीलैंड चेज अच्छा करती है। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग पावर प्ले पे 6 ओवर में हो जाएगी 92 रन की, क्योंकि आपका क्या कहते हैं, अभिषेक शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म था, बीच में एक में पारी में उसने करा, लेकिन हमें एक्सपेक्ट था कि आज जो है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बड़े कॉन्फिडेंटली जब ग्राउंड पे आ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि दे विल डू वेल टुडे, और वो उन लोगों ने करके दिखाया, उससे डिमोरलाइज हुए। न्यूजीलैंड ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पावर प्ले में हमारे 92 रन बन जाएंगे, वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे 60, 62, 65, मैक्सिमम 10 रन का एवरेज लेके आदमी चलता ही है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी इन लोग ने, ओपनिंग पार्टनरशिप, इसमें कोई दो राय नहीं, इन लोग को बधाई के पात्र हैं, और हम लोग मुबारकबाद भी देते हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी इंडियन टीम को लेके चली। और आप देखिए पवेलियन पे भी जो कोच था गौतम गंभीर, रेगुलर फील्डिंग में बॉलिंग चेंजेस को लेकर अपने सूर्य कुमार, मतलब उन लोग को बाहर से ही एक प्लान आउट कर रहा था कि इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी चेंज करो जिससे कि न्यूजीलैंड ओवरटेक ना कर पाए जी। और इतनी बड़ी पारी जो 255 रनों की हम इकट्ठा कर पाए, बना पाए स्कोर, उसके लिए रूपाली जी, अभिषेक शर्मा के लिए अगर मैं कहूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो उन्होंने खड़ा किया स्कोर अपने रनों का, और पिछले मैचों से जो अब जादू बिखेर रहे हैं, तो उनकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़े देर से उनकी इस फॉर्म का वेट था, और आज फाइनल का दिन, मुझे लगता है जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आज का दिन जो है वो एक बहुत ही बढ़िया मौका है उनके लिए ये दिखाने का कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। तो उन्होंने वो दिखाया, और आज जो उन्होंने बैटिंग का प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है कितने बड़े टोटल बनाने में, 255 रन बनाने में अभिषेक शर्मा की पारी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मुझे लगता है एक प्लेयर के लिए भी ये एक बेहतरीन मौका होता है, फाइनल वो भी वर्ल्ड कप का, और उसमें परफॉर्म करना और टीम को जीत दिलाना। आई थिंक इसके लिए अभिषेक शर्मा को भी बहुत बहुत बधाई, और उनको बैक किया उनके कैप्टन सूर्य कुमार ने, तो उनके लिए भी बराबर उतनी ही बधाई। और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने अभिषेक शर्मा को दिखाया इस पूरे टूर्नामेंट में, देखिए चाहे वो फेल हो रहे थे, उन पे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि वो क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि वो हर बार स्पिनर पे आउट हो रहे थे, आज भी वो हुए हैं, बट उन्होंने आज अपना काम जो है वो बखूबी निभाया और टीम को जीत दिलाई है। बिल्कुल, वो अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, क्योंकि बार बार तस्वीरें आ रही हैं, जो खेल प्रेमी हैं वो इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनकी तरफ से, ये देखिए आप शोरगुल देखिए किस तरीके से आज इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत बना है, और मौका खास है, इतिहास बना है, तारीख रकम हुई है, तो जोश क्यों हाई ना हो। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को ICC T20 विश्व कप का 2026 के फाइनल में 96 रनों से करारी शिकस्त दी है। ये मैच आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था, और उसके बाद न्यूज रूम में क्या हाल है देखिए, जरा सुनिए। It's always the best feeling when India is winning, and the way the Indian team has been playing this series, whole series is fabulous. So proud to be Indian. इंडियन टीम को चीयर करने के लिए जो खेल प्रेमी हैं, with the bat, with the ball, yes, fielding is there, but it can be neglected. But India is the champ.
it is and it will remain. We have repeated the history. इंडिया चैंपियन थी, इंडिया चैंपियन है, इंडिया चैंपियन He is रहेगी। jumping, लोग तो he ऐसे has कहते been- नजर आए। नैयर साहब, ये जश्न की तस्वीरें आने लगी हैं, लोग झूम रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत। और आज एक थोड़ा सा क्या उस वक्त लगा जब सूर्या क्रीज पर आए तो उस वक्त बगैर खाता खोले वापस लौटे, तो क्या लगा था उस वक्त, क्या महसूस हुआ आपको? मैम, जब सूर्य कुमार आए थे तो ऐसे लग रहा था कि डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सूर्य कुमार एज वेल दैट ही विल स्कोर रन्स। तो चलो कोई नहीं, उस टाइम ही ऐसा था, उस टाइम मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि उसको हर बॉल पे मारना था, ठीक है। उसने ऑफ स्टंप की बॉल को उसने लेग साइड खेला, ठीक है, तो आउट हो गए, कोई बात नहीं। हमारी बैटिंग बहुत लंबी थी हमारी, ठीक है, और यदि वो आउट हो गए तो नेक्स्ट वो आगे, कोई ऐसी बात नहीं। शिवम दुबे ने भी अच्छा खेला। हाँ। बैटिंग उस टाइम ऐसी ही बैटिंग चल रही थी, बीच में हम स्लो हो गए थे। जैसे वी वर एक्सपेक्टिंग 200 प्लस रन होने, 280 मतलब 280 प्लस 285 तक रन होने चाहिए थे हमारे, ठीक है। पर वो आउट होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो, क्योंकि ये 2020 है। 2020 में आप सेटल नहीं होना है आपने, ठीक है ना। और दूसरा, आपने आज ये देखा होगा कि अभिषेक और संजू ने जो बैटिंग की है, यदि आप पिछला मैच, पिछली कोई भी इनिंग देखोगे संजू की और इस इनिंग में देखो, इसने बहुत सेंसिबल बैटिंग की है। आज सिंगल की जगह सिंगल लिया है, मारा भी उसने, जब मारना था उसी टाइम मारा उसने। ही बैटेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल। अभिषेक ने भी सेंसिबल बैटिंग की है, जैसे पहले वो हर बॉल पे मार रहा था, इस मैच में उसने हर बॉल पे नहीं मारा, आपने देखा होगा, आपने बॉल देख के उसने मारा है। तो इस बार दोनों की बैटिंग में फर्क है। देखो, ये हमारे सीनियर प्लेयर इतने बार बैठे हैं, डेफिनेटली बिफोर द मैच स्टार्टेड और वन डे बिफोर द मैच दे विल डेफिनेटली हैव अ वर्ड विद द प्लेयर्स। बात करते हैं, कोच भी बात करेगा, प्लेयर्स भी बात करेंगे, क्या व्हाट इज द रीजन व्हाई इज नॉट स्कोरिंग रन, व्हाट आर द एरर्स, हाउ टू रेक्टिफाई इट, ठीक है ना, सारे बात की है इनसे। बिल्कुल, लेकिन आफ्टर ऑल ये देखें तो भारत ने तो इतिहास रच दिया है, तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, और अब इसे जाहिर सी बात है सेलिब्रेट किया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाए लगे। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, लगातार यही बात हो रही है कि जो फर्स्ट 6 ओवर्स की बात करें तो उस वक्त ये लगने लगा था कि हमें 80 से अबव, शायद 90 से अबव रन्स बनाने होंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी। लेकिन फिर भी कितना भी करके, ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, इंडिया गेट से तस्वीरें हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए व्हाट अ विक्ट्री, हैट्स ऑफ टू वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया। और खास बात ये भी बताएं आपको कि आज गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे, मैच देखने के लिए पहुंचे हुए थे। और इस मैच के जीतने के बाद, तारीख रकम करने के बाद, इतिहास रचने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है टीम इंडिया को। और देखिए, ये आपको इंडिया गेट से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। और हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप आज जो बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, उसमें कहीं आपको लगा कि थोड़ा सा सधा हुआ नहीं है, या फिर अगर कुछ होता और अच्छा तो ज़्यादा हमने रन स्कोर करना था, लेकिन एट द एंड हमने जीत ही हासिल की है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगा तो कहाँ लगा? देखिए सर, सबसे पहले जब बैटिंग स्टार्ट हुई थी तो हमें उम्मीद थी कि पावर प्ले में इंडिया अच्छा करेगी, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। संजू सैमसन से जैसे उम्मीद थी, संजू सैमसन ने वैसे खेली, पेस मिल रही थी, मिडल मिल रही थी, संजू सैमसन ने उसी बॉल को हिट किया, वही समझदारी संजू सैमसन ने दिखाई जो उनसे एक्सपेक्ट करते थे हम, कि उन्होंने उसी गेंद को हिट किया जिसको बाउंड्री के पार पहुंचाया जा सकता था। दूसरा, उन्होंने उस गेंद को सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी, इसको छोड़ा जा सकता था, उन्होंने हिट किया। वही अभिषेक शर्मा भी एक स्ट्रेटजी बनाकर आए थे कि भाई आपको हर एक बॉल को हिट नहीं करना है, और ठीक उन्होंने भी वैसे किया, जिस बॉल को छोड़ा जा सकता था उस बॉल को छोड़ा, और जिस पर मारा जा सकता था उसको हिट किया। दोनों ओपनर ने अच्छा खेला, अच्छे खासे रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने बहुत फास्ट 50 बनाई, अपनी बहुत तेजी से अर्धशतक लगाया। ओपनर्स ने हमारा काम कर दिया था। फिर ईशान किशन आए, ईशान किशन ने भी बहुत अच्छा गेम प्ले किया। लेकिन जैसे सूर्य कुमार यादव से एक्सपेक्टेशन थी, शुरुआत वाला मैच अगर देख लें अमेरिका वाला, तो उसमें सिर्फ सूर्य कुमार यादव चले हैं, बाकी किसी मैच में मुझे लगता नहीं कि इतने खास कप्तान चले हैं, ठीक है। उसके बाद एक कमी थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि हार्दिक पांड्या को जब ऊपर भेजा गया था, हार्दिक हर फॉर्म वाला खिलाड़ी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जादू, अगर आप शुरुआत टूर्नामेंट से देखा जाए
हार्दिक जैसे खिलाड़ी से जितनी एक्सपेक्टेशन होती है, थोड़ा सा जादू फीका रहा है हार्दिक का। उससे ज्यादा अगर हम देखें ना तो शिवम दुबे का जादू बहुत अच्छा रहा है। शिवम दुबे आए, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी की है, विकेट भी निकाले हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो इस टूर्नामेंट में हार्दिक से ज्यादा हमें लगता है शिवम दुबे ने अच्छा खेल खेला है, अच्छा खेल दिखाया है। तो हार्दिक से पहले शिवम दुबे को अगर हम भेजते, वो लंबे हिट लगा सकते थे, और जो स्कोर हमने टारगेट किया है थोड़ा बहुत वो बढ़ सकता था अगर शिवम दुबे को हार्दिक से पहले भेजा जाता। लेकिन बाकी रही हमारे फिर वो तो फिर हम जीते ही हैं। और रही बात गेंदबाजी की, तो हमारी गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है। गेंदबाजी को हमारे बुमराह लीड करते हैं, और जब बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आता कि करें क्या, खेलेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ की दिक्कत और है कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। स्लोअर वन, जैसे कि साउथ अफ्रीकन के बॉलर्स ने हमें परेशान किया था, स्लोअर वन डाल रहे थे, स्क्वायर कट डाल रहे थे, और फास्ट डाल रहे थे, मिक्स कर रहे थे, और लाइन लेंथ उनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन इस बार न्यूजीलैंड के बॉलर्स की क्या स्ट्रेटजी थी वो हमें कुछ समझ नहीं आई। वो ऐसा लग रहा था कि बस डाले जा रहे हैं और हमारे खिलाड़ी बस मारे जा रहे हैं, बस यही चल रहा था। डॉक्टर रूपाली साहिबा, क्या न्यूजीलैंड की जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, आज वो उनकी तमाम स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर मिस रही, या फिर कुछ और वजह रही? क्या मानती हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल गेम होती है वो प्रेशर गेम तो होती ही है। बिल्कुल। और जो डिसीजन उन्होंने लिया पहले बॉलिंग का, और आगे से जो रिस्पांस हम सुन रहे थे या हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि मीडियम पेसर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है पिच, तो वैसा कुछ नजर आया नहीं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के आगे। तो ये जो उनका प्लान था, पहले बॉलिंग लेके टीम इंडिया को जल्दी आउट करके एक छोटा टोटल होगा उनके सामने और वो इजी, मुझे लगता है कोई भी टीम होती है उसका यही प्लान रहता है। तो मगर जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आज फॉर्म में आए और संजू सैमसन जिस इंटेंट से वो लास्ट 3 मैचेस से खेले हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना कमबैक किया है। और दोनों ही प्लेयर्स ने जो 6 ओवर में उनकी स्ट्रैटेजी को, देखिए स्ट्रैटेजी हम अपने हिसाब से बनाते हैं, मगर हमें नहीं पता उस दिन अगली टीम के प्लेयर्स किस तरह खेलेंगे। तो वही सरप्राइज जो है आज इंडिया के दोनों ओपनर्स ने न्यूजीलैंड को दिया है, जिसकी वजह से कि उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी शेक कर गई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा शेक कर गई, और इस वजह से उनका प्लान जो था बिल्कुल हार होती है, तो टक्कर की हार होती है तो रोमांचक मुकाबला माने क्या इसे आज नैयर साहब? आप क्या माना जा सकता है कि रोमांचक मुकाबला था? नहीं मैम, ये रोमांचक मुकाबला नहीं था। वन साइडेड मैच से पहले हमने बोला था, मैंने भी बोला था कि रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि जो टीम फाइनल खेल रही है वो अच्छा ही खेलेगी। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि देखो फाइनल में 2 मेन टीम है जो वो पहुंची हैं, अपने ग्रुप में भी टॉप किया है, दोनों टीम खेल रही हैं, पर ये एक किस्म से वन साइडेड मैच हुआ है। आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली, स्ट्रेटजी दोनों टीम से बनती है। लेकिन फाइनल में जो खेल प्रेमी होते हैं वो रोमांचक मुकाबले के आंख गड़ाए रहते हैं स्क्रीन पर, तो कहीं ना कहीं ऐसे में रोमांचक मुकाबला नहीं हुआ, वन साइडेड मुकाबला हुआ, तो इसकी कमी तो प्रशंसक को खल रही होगी। देखो, जब मैच जीत जाता है कंट्री को, इससे ज्यादा खुशी क्या मिलेगी? रोमांचक की बात ही नहीं करेंगे। रोमांचक होता तो आधे लोग तो वैसे ही टेंशन में हो जाते। मुझे याद है डॉक्टर रूपाली जी, एक मुझे एक सुर्खी याद है, हेडलाइन एक किसी डिजिटल वेबसाइट की, जब उस मैच में तेवतिया खेल रहे थे तो उसमें लिखा था आह तेवतिया, ओह तेवतिया, वाह तेवतिया। तो वो वाला मैच अब की रहा नहीं, वो मुझे याद आता है जब भी कहीं मैच होता है तो। रूपाली जी जी, क्योंकि देखिए ये वाला मैच तो नहीं था। हाँ, ये तो वो मैच नहीं था, क्योंकि टोटल इतना बड़ा था और प्रेशर बहुत था न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पे, तो वो उस तरीके से जो एक फाइटिंग मैच जैसे इंग्लैंड का मैच हुआ, हम लास्ट तक बैठे रहे कि कुछ भी हो सकता है, उस तरीके का मैच नहीं था। मगर ये सारा श्रेय जो है संजू सैमसन, मुझे लगता है ये जो टूर्नामेंट याद किया जाएगा संजू सैमसन और बुमराह इज ऑलवेज हर टूर्नामेंट की यादगार रहते हैं। इन दोनों प्लेयर्स को बहुत बहुत ज्यादा याद किया जाएगा। स्पेशल मेंशन टू संजू सैमसन, क्योंकि उनसे हम इस तरीके का क्रिकेट जो एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो हमें लगता था थोड़े स्लो हैं, मगर बिल्कुल इसीलिए नहीं, वो कहते हैं ना कि एक दिन जरूर आएगा, तो ये कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप जो था, ये संजू सैमसन को हमारे सामने लेकर आने का था, और इसीलिए वो शायद इंतजार था। क्यों हिमांशु,
क्या कहें, डकआउट में रहने वाला प्लेयर, उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी जाती थी अब तक, लेकिन वो अब चमके हैं, बहुत अच्छी तरीके से चमक कर सामने आए। संजू सैमसन की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके का खेल उन्होंने पिछले 3 मैचों में दिखाया है। शुरुआत में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे थे, कॉम्बिनेशन का हवाला दिया जा रहा था, तो फिर संजू सैमसन को बाहर बिठाया जा रहा था, लेकिन जरूरत आन पड़ी, जरूरत पड़ती है, हर एक खिलाड़ी की पहचान होती है, आप किसी को बहुत ज्यादा देर तक बाहर नहीं बैठा सकते। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी संजू सैमसन के धैर्य की, जिस तरीके के धैर्य वो डकआउट में बिताते हैं, पवेलियन बैठकर दिखाते हैं, वही धैर्य वो पिच पर भी दिखाते हैं। सामने कोई भी बॉलर हो, कैसी भी गेंद आ रही हो, वो धैर्य से ही खेलते हैं। देखिए आप उनकी जब पारी आप देखिए, वो ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग का एक नेचर होता है कि आप पहली बॉल से हिट करना शुरू करते हैं, सामने वाली टीम को प्रेशर में लाते हैं। लेकिन संजू की बल्लेबाजी आप देखेंगे तो संजू खुद प्रेशर नहीं लेते हैं और सामने वाली टीम पर प्रेशर डालते हैं, और वो सामने वाली टीम प्रेशर में धीरे धीरे आती रहती है और संजू बल्लेबाजी करते रहते हैं, कुछ गेंदें छोड़ते हैं, कुछ गेंदों को हिट करते हैं और अपना जो गणित है बॉल और रन का वो भी मेंटेन करते रहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तारीफ है। मतलब मैंने पिछले जितने ओपनर्स देखे हैं उनमें सबसे पहला ऐसा ओपनर मैं देख रहा हूँ जो काफ़ी धैर्य दिखाता है, और ये संजू सैमसन की तारीफ करनी होगी। ये धैर्य सिर्फ संजू सैमसन ही दिखा सकते हैं। भाई अभिषेक शर्मा की देखें तो दोनों के इंटेंट अलग हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, एक धैर्य दिखाने वाला और एक पहली ही गेंद से हिट करने वाला। आज अभिषेक शर्मा ने भी बहुत अच्छा खेला, संजू सैमसन ने भी बहुत अच्छा खेला। संजू सैमसन जो 8 खिलाड़ी चुने गए हैं टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, वो संजू सैमसन का भी नाम है उसमें। संजू सैमसन भी चुने जा सकते हैं, और भी कई सारे खिलाड़ी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई संजू सैमसन चुने जाते हैं उसके लिए कि नहीं, क्योंकि संजू सैमसन हकदार हैं उसके, जिस तरीके का उन्होंने 3 मैचों में खेल दिखाया है। संजू सैमसन से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया था कि आप शतक से चूक गए। संजू सैमसन ने बहुत अच्छा आंसर दिया, हंसकर जवाब दिया, मैं शतक से नहीं चूका, मैंने अर्धशतक लगाए हैं, 87, 89 रन बनाए हैं। तो ये देखिए, ये संजू सैमसन को थोड़ा सा अलग बनाते हैं। और दूसरा कोई होता 80 या 80 प्लस रन बनाता है तो एक माइंड में रहता है कि यार मैं शतक से चूक गया। लेकिन संजू सैमसन की आप देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं शतक से नहीं चूका भाई, मैंने अर्धशतक बनाया है और बहुत अच्छे से रन बनाया है, बहुत अच्छे मैच में बनाया है। तो संजू संजीवनी थे टीम इंडिया के लिए, जिस तरीके के उन्होंने 3 मैचों में खेल दिखाया है। जी, अब बॉलिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो मैं चाहूंगी नैयर जी और साथ ही साथ हमारे साथ रूपाली सलाथिया जी भी जुड़े, नैयर जी साहब जुड़े हुए हैं और रूपाली सलाथिया जी भी जुड़ी हुई हैं। अगर आवाज़ पहुंच रही होगी, उससे पहले ये तस्वीरें भी आप देखते रहिए कि किस तरह से जगह जगह अलग अलग जगह पर पहुंचकर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिंदुस्तानी झंडा फख्र से बुलंद करते हुए इस वक्त तिरंगे का कौमी परचम को आप देख पा रहे हैं कैसे लहराया जा रहा है। तिरंगा झंडा हमारी शान है, हमारी जान है। इस मौके पर बड़े बच्चे, नौजवान सभी इस जश्न में डूबते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से इसका ऑडियो हम चाहते हैं कि लोग इंडिया गेट पर पहुंच कर किस तरीके से जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि अगर ऑडियो उठ सकता है तो दिखाएं, आप सुनाएं जरा। लगाइए 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 लगाइए। और अब मैं जानना चाहती हूँ बॉलिंग ऑर्डर की अगर बात करें, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह की जो तारीफ अभी कुछ देर पहले रूपाली साहिब आप कह रही थी, 4 विकेट उन्होंने झटके हैं, तो इन दोनों के लिए क्या कहना होगा? देखिए, ये भी स्ट्रेटजी थी। बुमराह को हमने पावर प्ले में स्टार्टिंग जो है बुमराह ने नहीं की, उसको बीच में लगाया गया। पहले तो देखो हमने अर्शदीप ने बॉल किया, ठीक है ना, तो फिर हार्दिक ने बॉल किया। अब देखो ये जो अपना बुमराह है, इसके आपको मालूम होगा 2020 में इट इज नॉट इजी टू गेट 4 विकेट्स, और वो एक टाइम में हैट्रिक पे था, ठीक है, और उसने सारे जो विकेट लिए हैं वो उसने यॉर्कर में लिए हैं। तो आप मेरी बताओ कितने, मतलब कितना एक्यूरेट होगा, कितनी मेहनत की होगी उसने यॉर्कर में, ठीक है। यॉर्कर देखो, उसने भी, अर्शदीप के भी यॉर्कर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो दोनों ने दे बोल्ड वेरी वेल। बाकी अक्षर की बात है, स्पिनर्स के लिए ही बोल्ड वेरी वेल। टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 27 रन दे के 3 विकेट लेना इट इज नॉट इजी, ठीक है। लास्ट मैच में उसने कैच पकड़े थे, इसमें इसने विकेट निकाले हैं, विकेट, और इज ए वेरी गुड बॉलर। उनके लेफ्ट आर्म ने भी बॉल किया, इसमें दोनों में फर्क है, दोनों में देखो कितना फर्क है बॉलिंग में। तो मेरे ख्याल से
बुमराह और अक्षर के साथ मेरे ख्याल से अर्शदीप ने भी अच्छा बॉल किया, हार्दिक ने भी अच्छा बॉल किया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जी, तो दोनों की बॉलिंग पर आप अपनी राय रख रहे थे। रूपाली सलाथिया जी, आपका क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए कभी भी एक साइड से अच्छी बॉलिंग हो और दूसरी साइड से लूज हो जाए हाँ। तो वो पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है बॉलिंग का उसको बिगाड़ के रख देता है। तो जैसे हमने देखा था सेकंड ओवर में हार्दिक पांड्या को काफी रन पड़े और इमीडिएटली अक्षर पटेल को लाया गया जिन्होंने विकेट निकाला। पहला विकेट निकलते ही लाइन लग गई। तो देखिए, ये मैं यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की तारीफ करना चाहती हूँ, जिस तरीके की वो कप्तानी करते हैं, स्पेशली बॉलिंग के टाइम पे। देखिए, कप्तानी हमेशा फील्ड में तब दिखती है जब सारे प्लेयर होते हैं और कप्तान भी फील्ड के अंदर होते हैं। हाँ। वो बहुत ही बेहतरीन कप्तानी करते हैं। उनको पता होता है किस वक्त किस बॉलर को यूज किया जाए। जैसे बुमराह को पीछे रखा गया क्योंकि उनको पता था कि अगर हम उनको शुरू में यूज करते हैं तो हमें मिडल ओवर्स में मार्क पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने उनको पीछे रखा और डेथ ओवर्स के लिए उनके ओवर रखे, क्योंकि वहां जो है विकेट्स की काफी जरूरत होती है, क्योंकि हर प्लेयर मारने की तरफ जा रहा होता है। तो एक बड़ी ही अच्छी प्लानिंग, और इसमें सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की तो कोई बात ही नहीं है कि वो इसीलिए वो हमेशा एज अ बॉलर्स कैप्टन जाने जाते हैं। आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन था, स्टार्ट कैसे करना है, बीच में अक्षर पटेल आएंगे, उसके बाद कैसे बुमराह को यूज किया जाएगा, तो इट वाज डेफिनेटली ग्रेट शो। और शिवम दुबे की अगर बात करें तो हमने ये देखा, हिमांशु आखिरी ओवर में 24 रन उन्होंने बटोरा और फिर कुल 255 हमारे खाते में आ गए। पूरे 256 हमने टारगेट दिया था उन्होंने 5 विकेट के खोने पर। शिवम दुबे की अगर इस पारी को देखें, उस पर क्या कमेंट होगा? एक ही कमेंट करना चाहूँगा, सोशल मीडिया की सुर्खियों में हमेशा हार्दिक का नाम होता है, बाकी सारे खिलाड़ियों का नाम होता है, अभिषेक का नाम होता है, शिवम दुबे का नाम नहीं होता। हाँ। शिवम दुबे एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जब आप उनके रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो 2024 के बाद के वर्ल्ड कप से देखें तो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं। वो रनों का भी योगदान देते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं, टीम इंडिया को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उस नंबर पर जाते हैं, अच्छे से बल्लेबाजी करते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं वो T20 टीम में। लेकिन उस तरीके का उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता है। हाँ। सोशल मीडिया पर हो या अखबार में हो या फिर टीवी पर हो, कहीं भी शिवम दुबे का उतना नाम नहीं मिलता है। लेकिन अब शिवम दुबे का नाम होगा, क्योंकि शिवम दुबे ने भी काफ़ी अच्छा खेल दिखाया है। अच्छा, 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब न्यूजीलैंड की टीम उतरी थी तो हमने देखा शुरुआत ही उनकी अच्छी नहीं रही। अगर शुरुआत में वो कुछ अच्छा कर लेते, डॉक्टर रूपाली जी देखिए, अब ऐसा नहीं कि हमारी टीम जीत गई है तो हम सामने वाली टीम के बारे में बात नहीं करें। अगर शुरुआत में कुछ अच्छा करते तो हो सकता है कि चेजिंग मुकाबला होता और जो टक्कर का मुकाबला कहा जाता है, हो सकता था कि वो होता और फैंस को आज ये देखने को मिलता। हाँ, बिल्कुल। देखिए, T20 में सबसे पहले जो 6 ओवर होते हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इंडिया टीम ने उसको कैश किया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उसे कैश नहीं कर पाए। तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस था जो आज देखने को मिला है कि पहले 6 ओवर का यूज किस तरीके से किया जाए। जब टोटल बड़ा होता है तो डेफिनेटली जो प्रेशर होता है वो जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने टीम आती है उसके ऊपर होता है, उसके ओपनर्स के ऊपर होता है। क्योंकि 6 ओवर में अगर वो 50, 60, 70 रन बनाते हैं तब जाके वो सोच सकते थे कि 255 रन का टारगेट जो है अचीव कर पाएंगे। तो उनकी वही ट्राई थी कि वो पहले 6 ओवर को कैश करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। उनके विकेट्स निकल गए। हमने देखा उनके 45 रन पे 3 विकेट थे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जो उन्होंने मिस आउट किया वो 6 ओवर, और वहीं से टीम इंडिया का बिल्कुल किसी भी T20 की अगर बात करें, सही कहा आपने रूपाली जी की फर्स्ट जो 6 ओवर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको सधी हुई अगर खींच ले जाता है कोई टीम या खेल लेता है, अच्छा प्रदर्शन कर लेता है, तो जीत उसी की होती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नैयर साहब आपका, रूपाली जी आपका, और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। और साथ ही साथ एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कई तस्वीरें आई हैं, देखिए कैसे लोग एक तरीके से इंडिया बैक टू बैक वर्ल्ड कप अहमदाबाद ஜெயிக்க மாட்டோம் அப்படி இப்படி நானுங்க, பட் ஒரு க்ளீன் டாமினன்ஸ், ஒரு ஒன் சைடு வின்னு, பக்காவான பிளான், பக்காவான எக்ஸிகியூஷன், பக்காவான வின்னு இந்தியா இந்தியா sir we are very happy because our Tamil Nadu player Varun Chakeri has leader wicket taker
ये तमिलनाडु के फैंस हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये देखिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर साझा किया है, कांग्रेचुलेशंस चैंपियंस। ये सोशल मीडिया एक्स का पोस्ट दिखा रहे हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से पोस्ट करते हुए मुबारकबाद दी गई है चैंपियंस को। और भारत ने जैसे कि इतिहास रच दिया। इससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट दिखा रहे थे, फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट दिखाया हमने कि उन्होंने टीम को बधाई दी है, कांग्रेचुलेशंस कहा है। और एक बार फिर से सीएम उमर अब्दुल्ला का वो पोस्ट दिखा रहे हैं जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस पर कांग्रेचुलेशंस कहते हुए नजर आ रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। और अलग अलग जगहों से तस्वीरें, चाहे नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, कुछ देर पहले आपने तमिलनाडु की भी तस्वीरें देखी, वहां पर फैंस काफी खुशियां मना रहे हैं। और देखिए आतिशबाजी भी की जा रही है, सड़कों पर लोग कौमी परचम में तिरंगा है और लोगों की जबान पर इंडिया 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 ही है। मेयर साहब शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ रूपाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ से ज्वाइन करने के लिए। हिमांशु का भी बहुत शुक्रिया। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं और फैंस क्या कह रहे हैं सुना and we won the back-to-back T20 World Cup from 2024 and 2026, and we are focusing to the 2027 World Cup, and all the credit goes to Indian team, and they prepare well, and the executed plan is good well, and sincerely, and it's, all credit goes to Sanju Samson team, and he performed so well, back-to-back 50s and his crucial knocks, and helps the team to get the fantastic target of 256, a good enough, and have a Bumrah goes to all credits to Bumrah. He bowled fantastic over, a good economical ball, he bowled well, and thank you so much. And sorry, what's your name? My name is Krishnan. Fantastic, thank you. It's sincerely one-sided match as well. So it was very good. Bumrah bowled a very good 4 overs. It was very pleasure to watch the match. And India got the another T20 World Cup, and I got another star in my chest by drawing this as well. And let's go. More to come and keep pushing. Yeah, India! 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 You had a chance in initial stages, but initial stages he failed. But second chance, when he gets second chance and give a massive comeback and consistency 350 plus, and he is a match winner and series winner, Sanju Samson, CSK. பேசிட்டேன் ஜி உங்கள்கிட்ட பேசிட்டேன் ஆடியோ வரல சரியா तस्वीरें देख रहे हैं कई जगह की, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, भारत की हर जगह पर इस वक्त सड़कों पर लोग उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मौके को। साथ ही साथ भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और अपने अपने खिलाड़ियों को जिन्हें वो पसंद करते हैं उनके बारे में खूब उनकी तरफ से उन्हें कमेंट किया जा रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें आप कैसे देख रहे हैं, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के पास भी लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर आतिशबाजी कर रहे हैं, झंडे कौमी परचम लहराया जा रहा है, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। इसके अलावा आतिशबाजी की जा रही, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी एक्साइटमेंट जो है वो हाई नजर आ रहा है। सुनिए फिर से।
वंदे मातरम, कहीं भारत माता की जय। तो आज इंडिया की इस तारीख रकम करने पर, इतिहास रचने पर हर जगह खुशी मनाई जा रही है। एक्साइटेड हैं लोग और अपने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हुए बाहर आ रहे हैं। संजू सैमसन का नाम आज सितारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और चमके भी क्यों ना, पिछले 3 मैच से देखें उन्हीं का नाम सबसे ऊपर है। प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में सबसे ऊपर है। तो कहीं सूर्य की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है एज अ कैप्टन, और दूसरी तरफ विकेट लेने वाले जो बॉलर्स हैं उनकी भी तारीफें खूब हो रही है। और एट द एंड क्योंकि भारत की जीत हुई है, भारत ने तारीफ रकम की है, तो जाहिर सी बात है ट्रॉफी हमारे हाथ आई है, इस पर खुशी ना मनाई जाए। अलग अलग गांव, कूचे, मोहल्ले, हर जगह आज आसमान रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। आप कहीं भी बाहर निकलेंगे आपको कहीं ना कहीं से आपको आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई ही देगी। तो टीवी स्क्रीन पर जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, गलियों में निकल रहे हैं, और बाहर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पर निकल रहे हैं, जो तारीखी मकामात हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, वहाँ पर निकलकर लोग आज चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्साइटमेंट में वो अलग अलग जगह पर पहुँच करके टीम इंडिया को कहीं ना कहीं चीयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ टीम इंडिया को और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग दिखाई दे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।